हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास क्योंकि 29 तारीख को सुनवाई थी, एडवोकेट पाटनी जी के कुछ लेटर पड़े हुए थे और उन्होंने आरटीआई भी लगा दी है संपूर्ण जानकारी लेने के लिए AIBA की। और एक लेटर पड़ा हुआ है मेरे पास, और लेटर इन्होंने लिखा है IBA के चेयरमैन को और प्रबंध निदेशक महाप्रबंधक यूको बैंक को, क्योंकि यूको बैंक से वो रिटायर हुए हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये व्यक्ति अपने आप में निर्भीक और स्पष्टवादी है और जो कुछ भी ये कहते हैं ये चीज़ को अच्छी तरह परख कर अच्छी तरह देखभाल कर कहते हैं। अब इन्हें क्या लिखा है चेयरमैन के लिए और क्या लिखा है यूको बैंक के लिए, वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। IBA एवं संबंधित बैंक के लिए लीगल नोटिस, ये लीगल नोटिस दे दिया। अब वकील हैं वो दे सकते हैं। प्रेषक कमल पाटनी, रतलाम मध्य प्रदेश। प्रति चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई, प्रबंध निदेशक महाप्रबंधक यूको बैंक। पेंशन अपडेशन लागू करने बकाया एरिया का भुगतान 12% ब्याज सहित करने हेतु विधिक नोटिस। अब इन्होंने तो ये मान लिया कि जो रेगुलेशन है वो हमें पेंशन अपडेशन देता है, भैया तुमने मेरी पेंशन रिवाइज नहीं की, अपडेट नहीं की, इसलिए मेरे को आप ये दीजिए। महोदय, यह है कि बैंक कर्मचारियों पेंशन के संबंध में पेंशन अपडेशन का प्रावधान द्विपक्षीय समझौते बाईपार्टाइट सेटलमेंट प्रासंगिक पेंशन बेनिफिशियरी पेंशन रेगुलेशंस में स्पष्ट रूप से निहित है। यह कि पूर्व में भी पेंशन अपडेशन आंशिक रूप से लागू किया जा चुका है, जिससे इसे होता है कि उक्त अधिकार स्वीकृत एवं स्थापित एस्टेब्लिश्ड राइट है। जन जागरण लेख। जब अधिकार पहले से है तो कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों नहीं करें। उन्होंने लाइन ले ली, भैया कोर्ट में तो सुनवाई हो, ये नहीं है, आगे पढ़ता हूँ, ये बाद में आएगा। और कहते हैं बाद में ये अधिकार स्वीकृत स्थापित एस्टेब्लिश्ड राइट है। यह है कि इसके बावजूद पेंशन अपडेशन को निरंतर रूप से लागू नहीं किया गया है, जिससे हजारों पेंशन के साथ अनुचित भेदभाव और आर्थिक अन्याय हुआ है। यह है कि इस विषय में न्यायालयों का हस्तक्षेप केवल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु हुआ है, न कि अधिकार के सृजन हेतु। अतः ये स्पष्ट है कि पेंशन अपडेशन का अधिकार पहले से ही विद्यमान है। उन्होंने तो बता दिया कि आप लोगों ने अधिकार नहीं दिया है, कोई कोर्ट सृजन करने नहीं जा रहा है, कोर्ट इसको क्रियान्वयन कराने के लिए जा रहा है आपसे। जहाँ तक आपसे निम्न मांग की जाती है, जहाँ तक पेंशन अपडेशन पूर्व में लागू किया गया है वहीं से निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखने हुए पूर्ण रूप से लागू किया जाए। संशोधित वेतन के आधार पर समस्त बकाया की गणना कर उसका भुगतान किया जाए। भुगतान में हुई देरी के कारण समस्त बकाया राशि पर न्यूनतम 12% ब्याज की ब्याज दिया जाए। यदि एकमुश्त भुगतान संभव न हो तो ब्याज की राशि को पेंशन में जोड़कर लोडिंग निर्धारित भुगतान किया जाए। अन्यथा यदि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रेषक निम्न कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका, जनहित याचिका, क्षतिपूर्ति की मांग, अन्य उपयुक्त विधिक कार्रवाई जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। दिनांक 29/4, तो मैं इसको सवेरे डालना था 29/4 को, लेकिन सुनवाई थी मैं इसको नहीं डाल पाया। अब उन्होंने एक स्टैंड लिया पाटनी जी ने इसको, ये जो लेटर लिखने के लिए कहते हैं जब अधिकार पहले से है तो कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों। सीधा 29/4 को अभी कोर्ट की सुनवाई हो रही है, अपडेशन के केस ही कहते हैं अधिकार है, ऑलरेडी है, तो भाई मैं क्यों इंतजार करूं कोर्ट का। आज देश के लाखों बैंक पेंशनर एक बुनियादी प्रश्न पूछ रहे हैं, जब पेंशन अपडेशन का प्रावधान समझौते और नियमों पहले से है और पहले भी लागू किया जा चुका है तो फिर हर बार कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों। समस्या की जड़ क्या है। पेंशन अपडेशन कोई नई मांग नहीं है, वह द्विपक्षीय समझौते और पेंशन विनियमों में पहले से शामिल है। इसके बावजूद इसे निरंतर लागू नहीं किया गया। इसका सीधा परिणाम पुराने पेंशनर्स को नए पेंशन की तुलना में कम पेंशन यानी स्पष्ट असमानता। कोर्ट क्यों आना पड़ता है। अब प्रावधान, प्रशासन और समस्याएं अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करती हैं, तब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य यह है
कि कोई अधिकार नहीं बनती बल्कि उसे लागू करवाती है। जब समानता क्या है, समाधान क्या है? जहाँ तक अपडेशन पहले हुआ है वहीं से आगे बढ़ाया जाए, पूरी निरंतरता के साथ लागू किया जाए, सभी बकाया को भुगतान किया जाए और देरी के लिए कम से कम 12% ब्याज दिया जाए। यदि एक मुश्त भुगतान संभव नहीं तो ब्याज को पेंशन में जोड़कर नियत राहत दी जाए। ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये मामला है सम्मान का, समानता का, विश्वास का। जो व्यक्ति 30-35 वर्ष सेवा देता है क्या उसे अपनी ही अधिकार के लिए अदालतों का चक्कर लगाना चाहिए? जनता और पेंशन से अपील, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, संगठित रहें, कानूनी और संवैधानिक तरीकों से आवाज़ उठाएं। समापन, जब नियम समझौता और पूर्व में किया गया अपडेशन स्वयं इस अधिकार को सिद्ध करते हैं तो न्यायालय का आदेश केवल क्रियान्वयन का माध्यम है, न कि अधिकार का स्रोत। दोस्तों, इनमें एडवोकेट कमल पाटनी जी ने ऐसी बातें उठा दी हैं। वो तो कहती भाई हमको तो पहले ही अधिकार दे रखा है, आपने अधिकार नहीं दिया इसलिए उसके एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हैं कोर्ट। हम तो कोर्ट में अधिकार तो सृजन करेगा नहीं, वो तो कानून करेगा, कानून बनाएगी पार्लियामेंट, समझे? तो उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट करते हुए बता दिया। और दोस्तों, आज जो सुनवाई नहीं हुई और उस नहीं होने वाली सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में यदि इसको पढ़ा जाए और चीज़ों को जोड़ा जाए तो सीधा सीधा ये है कि जब भी सुनवाई होगी आपको आपका अपडेशन मिलेगा। और मैं ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना चाहता। थैंक यू, धन्यवाद।